गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं साकिर कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था हमारा क्षेत्रमिति मेंजुरेशन। क्षेत्रमिति मेंजुरेशन टॉपिक में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा था। टॉपिक शुरू करते टाइम मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो एक पार्ट तो था हमारे पास 2D का, जो पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। 2D पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज जो हमारा पार्ट है वो है 3D पार्ट। 3D पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा आज। 3D पार्ट में भी मैंने 3D पार्ट में भी मैंने कुछ पढ़ाया है। घन और घनाभ के बारे में पढ़ा दिया है, और जो पढ़ाया उसको याद रखना, क्योंकि आगे काम आते हैं। आगे काम आते हैं तो याद रखना, आगे की वीडियोस में, आगे क्लास में काम आएंगे। तो आप लोग अगर इनमें से पीछे वाले में से कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे सोल्व करोगे, अगर आपकी याद ही नहीं है तो पीछे का भी याद रखना जरूरी है। तो 3D पार्ट पढ़ रहे हैं। 3D में मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में बता दिया। आज बात करेंगे हम लोग बेलन की बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ, उसमें 2-4 एग्जाम्पल करवा देता हूँ साथ में। ज्यादा एग्जाम्पल में नहीं करवा पाता, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो ज्यादा एग्जाम्पल से एग्जाम्पल का कोई एंड नहीं है। तो क्वेश्चन ज्यादा प्रोवाइड आपको करवाता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ वहां पर। तो ठीक है, तो बेलन पढ़ेंगे। तो बेलन देखो हमारे पास एक ये बेलन है जिसकी हाइट h है और जिसका जो आधार है वो है वर्ताकार। बेलन का आधार क्या होता है? वर्ताकार होता है। तो वर्ताकार आधार की त्रिज्या होती है r और इसकी हाइट है h। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना बताता हूं मैं आपको। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर को निकालने के लिए बोला जाए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो क्या करना है, जो आधार है उसका परिमाप है, आधार के परिमाप को हाइट से गुणा कर दीजिए। आधार क्या हमारे पास वर्ताकार भाग है, तो वर्त का परिमाप, वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। 2πr को h से गुणा कर दीजिए, तब हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2πrh। हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें जो आधार है, आधार के हमारे पास वर्ताकार भाग है, तो दो वर्ताकार भाग है दोनों साइडों में, तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। तो 2πrh प्लस 2πr²। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2πrh प्लस r। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं आयतन की, बेलन के आयतन की बात करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होगा हमारे पास से जो आधार है, आधार क्या वर्ताकार भाग है, वर्ताकार भाग के क्षेत्रफल को हाइट से गुणा कर दो। आधार के क्षेत्रफल को हाइट से गुणा कर दो, तब आप लोग बेलन का आयतन निकालोगे। तो आधार का क्षेत्रफल होगा हमारे पास πr² और इसको हाइट से गुणा करने पर हो जाएगा πr²h। क्या होता है, मैंने आपको बेलन बताया जिसकी त्रिज्या r है, हाइट h है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrh प्लस r। बेलन का आयतन होगा वो होगा πr²h। अगर मोहब्बत करना ही है तो किताबों से करो, जो ना तो कभी झूठ बोलती है और ना ही कभी धोखा देती है। तो बच्चों को आपको मैं आगे पढ़ाता हूं, इसके बारे में क्वेश्चन भी कराता हूं इस पर, बेलन पे आपको। तो रुके रहिए लास्ट तक वीडियो के। क्वेश्चन में क्या दिया वो ध्यान से पढ़िए। किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कर रहा है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बताइए मेरे को। तो पहले क्या देगा, आधार का क्षेत्रफल अगले लाइन में दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए मेरे को, πr² आधार का क्षेत्रफल हो गया। ये क्या दिया अगले लाइन में, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान आप यहां पर रखिए, पाई का मान रखिए 22/7 गुणा
आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको 22/7 को उधर ले जाइए तो आर स्क्वायर बराबर 616 बट्टे ये 22 क्या है इसके ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 22। ठीक है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास जो आर स्क्वायर का मान आएगा वो आएगा 196। आर स्क्वायर का मान क्या आएगा 196 आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आर का मान हमारे पास क्या होगा 196 का रूट हो जाएगा। 196 का रूट क्या होता है वो होता है 14 सेमी में मान दिया तो सेमी में मान हम लोग इसमें रख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि ये कह रहा है कि इसके तो इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसके अलावा भी तो इसमें जरूरत पड़ेगी। तो आगे आर तक मान तो आर का मान निकाला अभी तक, तो वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल पहले निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा हमारे पास 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22/7। आर का मान हमारे पास 14 है और हाइट का मान कितना हमारे पास, हाइट का मान है 40 सेंटीमीटर। सोल्व कीजिए इसको, 44 × 80 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे आप तो आ जाएगा हमारे पास 44 से 80 आ रहा है 3500। देखो इसको गुणा कर लीजिए आप लोग आराम से, 44 × 80 कीजिए। क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना बता दिया यहाँ पर। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में मैंने आपको क्या बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और फिर बताया था मैंने 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 616 है, तो 2 गुणा 616 तो ये हो जाएगा 3520 प्लस 616 को गुणा कीजिए आप लोग, 1232 आ गया। ठीक है, 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, पहले तो पाई आर जो हमारे पास आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे आर का मान निकाल लीजिए पहले, उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, बाद में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल लिखिए, इससे आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, क्या करते हैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार के क्षेत्रफल का 2 गुणा जोड़ देते हैं, तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको यहाँ पर निकालना बता दिया। इस तरीके से आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट तक रुके रहिए, और भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन कितना काम का है कि किसी आयताकार धातु के चादर को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। क्या कह रहा है, कोई आयताकार कोई धातु की चादर है उसे मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो आयताकार जो धातु की चादर है हमारे पास, उसकी लंबाई तो एल है, चौड़ाई उसकी क्या है बी है। तो अगर इसे लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए, यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए, क्वेश्चन में अगला दिया देगा हमें कि लंबाई के अनुदिश मोड़ रहा है या फिर चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए, अनुदिश मोड़ा जाए तो जो चौड़ाई है वो बेलन की परिधि के इक्वल हो जाएगी। बेलन का जो वृत्ताकार भाग है उसकी परिधि के इक्वल क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो परिधि इक्वल चौड़ाई। ठीक है, परिधि कितनी होती है हमारे पास, परिधि होती है 2 पाई आर बराबर बी, तो आर बराबर हो जाएगा बी बट्टे 2 पाई। ये तो हो गई अगर लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए। यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई है एल, लंबाई इक्वल है, तो हाइट जो होगी बेलन की जो हाइट होगी वो लंबाई होगी।
लंबाई क्या होगी, यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है तो जो हाइट है वो तो लंबाई हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो परिधि के इक्वल हो जाएगी। यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए, यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो, यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए, अनुदिश मोड़ा जाए, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो क्या होगा, जो परिधि है वो लंबाई के इक्वल हो जाएगी, परिधि लंबाई के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर बराबर एल, 2 पाई आर बराबर एल, तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास एल बटे 2 पाई, एल बटे 2 पाई हो जाएगा। फिर क्या है इसके अंदर, जो चौड़ाई कितनी है हमारे पास, चौड़ाई है हमारे पास बी, तो जो हाइट है वो भी बी हो जाएगी। जिसके अनुदिश मोड़ा जाएगा वो तो हाइट होगी, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है तो हाइट लंबाई होगी, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है तो हाइट चौड़ाई होगी। तो ठीक है, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको आसान सा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक रुके रहिए वीडियो के आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आयताकार धातु के चादर की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर एवं 44 सेंटीमीटर है, जिससे लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन क्या कह रहा है कि कोई एक आयताकार धातु की चादर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर एवं 44 सेंटीमीटर, और जिसे लंबाई के अनुदिश, किसके अनुदिश मोड़ रहा है, लंबाई के अनुदिश मोड़ रहा है। तो मेरे को आप ये बताइए, हाइट होगी वो लंबाई के इक्वल होगी और परिधि वो किसके इक्वल होगी, चौड़ाई के इक्वल होगी। तो इससे निकालिए, पहले तो आप आर का मान निकाल लीजिए, फिर उसका आयतन निकालेंगे हम लोग। पहले तो आर का मान निकाल लो आप लोग। आर का मान मैंने क्या बताया था, कैसे निकालेंगे आप लोग, बी बटे 2 पाई, बी बटे 2 पाई। तो बी का मान क्या है, यहाँ बी का मान है 44, तो 44 बटे 2 पाई, 2 गुणा 22 बटे 7, 7 को ऊपर ले जाओ, तो 44 बटे 2 गुणा 22 गुणा 7, ये 44 इससे कट गया, हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब इससे आयतन निकालना आसान है, बेलन का आयतन निकाल लीजिए आप लोग। कैसे निकालोगे बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान रख दीजिए पहले तो आप यहाँ पर 22 बटे 7 गुणा आर का मान कितना है, 7 गुणा 7। हाइट का मान कितना है, हाइट का मान है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, हाइट का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 154 इंटू 60, इसको गुणा किया तो हमारे पास 240 आंसर आएगा। इसका गुणा करने पर कितना आएगा, 9240 आंसर आ जाएगा। वो क्या इसमें आएगा, आयतन है तो सेंटी क्यूब में आएगा, सेमी ये क्यूब में आ जाएगा, तो घन सेंटीमीटर आ गया इसका, 9240 घन सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही आसान तरीका है इसका निकालने का, कोई ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है इसमें। तो सूत्र आपको आने जरूरी है, सूत्र नहीं आते तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। तो क्या है 9240 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका। अभी आगे क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, लास्ट तक रुके रहिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, कैसे आएगा, यदि किसी घन के अंतर्गत अधिकतम आयतन का बेलन रखा जाए, कोई घन है उसके अंतर्गत अगर ये कहते कि अधिकतम आयतन का बेलन रखा गया, तो बेलन का आयतन, क्षेत्रफल वगैरह इसका क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से निकालोगे। उसके लिए पहले तो आपको बेलन की हाइट और त्रिज्या का पता होना चाहिए, कि वो नहीं आएंगे तो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जो बेलन की जो हाइट है वो घन की क्या है, सब भुजा इक्वल है, ए है, घन की भुजा क्या है, सब भुजा इक्वल है, ए है। तो बेलन की जो हाइट है, बेलन की जो ऊंचाई है वो कैसी होगी, आप मेरे को बता दिए। बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या है, इसकी भुजा की इक्वल होगी, ए भुजा की इक्वल होगी, हाइट होगी। अब जो बात करें त्रिज्या की, ये वर्ताकार भाग है, तो वर्ताकार भाग का जो व्यास है, वर्ताकार भाग का व्यास है वो भी क्या है, भुजा के इक्वल है, घन की भुजा के इक्वल है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या भुजा की आधी हो जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर a बटे 2, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, बेलन की हाइट, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो होगी a। ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है ये, कि जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो तो होती है भुजा के इक्वल, और जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा की आधी, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको।
क्या कर गया कि यदि किसी घन के अंतर्गत अधिकतम आयतन का एक बेलन रखा जाए तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो। क्या कह रहा है कि वही मैंने बताया था आपको कि कोई घन है उसके अंतर्गत अधिकतम आयतन का बेलन रखा है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा आयतन का कितना बड़ा बेलन रखा जा सकता है वो रख रहा है यहाँ पर। फिर पूछ रहा है कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो क्या पूछा अगले ने हमसे कि घन का आयतन बट्टे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब अगला हमें ये नहीं देगा, सिर्फ घन की बुझाई देगा हमें, तो ये क्या हो गया, घन का आयतन कितना होता है हमें पता है, a क्यूब होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। a क्यूब बटा पाई, r का मान कितना बताया था मैंने, a बटा 2 बताया था, a बटे 2 का होल स्क्वायर। h का मान क्या बताया था, a बताया था। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, a क्यूब बटे पाई गुणा a क्यूब बटे 4, ठीक है। a क्यूब से a क्यूब कट गया, यहां पर 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 बटे पाई, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात पाई, 4 अनुपात पाई, ठीक है। 4 अनुपात पाई हो गया। घन का आयतन बटे बेलन का आयतन क्या हुआ, 4 अनुपात पाई हो गया। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस लगातार जारी रहेगी, घर पर रहिए, बिना मतलब बाहर मत घूमिए, और अगर बाहर जाते हो तो मास्क लगा करके जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और सैनिटाइजर का भी यूज कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर कल, शंकु का आयतन पढ़ेंगे कल।